करना है, उसका पानी देना है, उसके कपड़े लत्ते, खाना बनाना है, ये सब व्यवस्था देखते हुए आप तुरंत बोलोगे कि मेरे को ये काम नहीं सीखना है। अगर आप ट्रेनिंग करके आए हैं और किसी भी हेल्प ऑपरेटर के साथ में आप रह रहे हो तो जो बेसिक वो काम बोले वो तो करना ही है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करके आए हो तो वही हेल्पर का काम आप करते हुए 2 से 3 महीनों में मशीन परफेक्ट सीख के दूसरी जगह निकल जाओगे। एक बार फिर स्वागत है मेरे मैकेनिकल लाइफ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम एक्सकावेटर मशीन चलाना सीखना सोच रहे हैं कि एक्सकावेटर मशीन चलाना सीखना है, लेकिन कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से फोन पे बात कर रहा हूं तो एक कंफ्यूजन सी मेरे सामने आ रही है कि आपके दिमाग में ये तो है कि एक्सकावेटर मशीन सीखना है, लेकिन कहाँ से सीखना है, हेल्परी करके सीखना है या ट्रेनिंग करके सीखना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन चल रहा है कि मेरे को एक्सकावेटर मशीन तो सीखना है, लेकिन एक एज ए हेल्पर के थ्रू सीखना है या एज ए एक ट्रेनिंग के थ्रू सीखना है, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी संस्था से। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। आपको एक्सकावेटर मशीन का ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है और क्या सीखने को मिलेगा वो मैं बता देता हूं। दूसरा, आपको हेल्पर से स्टार्टिंग करोगे तो क्या सीखने को मिलेगा और आप कैसा वर्क साइड पे करोगे, उसके बारे में आज हम दोनों टॉपिक पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रेफर करूंगा कि आपको एक्सकावेटर ट्रेनिंग के थ्रू ही मशीन सीखना चाहिए। आपको एक्सकावेटर ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें काफी फीचर्स आपको सीखने को मिलते हैं। इसमें आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना, मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेशन और एक्सकावेटर रूल्स या नियम, आपको ये 4 चीजें ट्रेनिंग में सीखने को मिलती हैं। इसमें है बीच में आपका वीडियो देखने का फ्लो में बंद कर रहा हूं। आपसे एक कंप्लेंट है कि आप लोग वीडियो मेरा देखते हो, 95% जो व्यूअर हैं वो 95% व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। मात्र 5% ऐसे महानुभाव हैं जो लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको कहीं भी जिंदगी में कहीं भी थोड़ा सा भी काम आ जाए तो उसके बदले में मेरे को कम से कम एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है मेरा भी। अगर मैं हंसी मजाक करता, कॉमेडी करता या कपड़े उतार के कोई डांस करता तो आप हजारों कमेंट कर देते। और ये जो काम की बात है, आपके फ्यूचर में काम आने वाली बात मैं शेयर कर रहा हूं, वो आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बड़ा घर में होता है और वो छोटे को किसी काम के लिए बोलता है तो छोटे को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को क्यों बोल रहा है। आई थिंक आप भी ऐसा ही बिहेवियर कर रहे हो मेरे साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को अंगूठे से प्रेस करो या कोहनी से प्रेस करो। अगर ऑपरेटर बनना है तो मेरे साथ ले लो, थोड़ा सा हो सकता है टूटा फूटा ज्ञान आपको काम आ जाए, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। फिर में आपको मशीन का सेफ्टी से रिलेटेड पूरा टॉपिक चलता है, कैसे डिगिंग करना है, कौन सी बेस पे करना है, कौन लोकेशन पे काम करना चाहिए, सेफ्टी क्या क्या देखनी है, हाई टेंशन वायर कहाँ से गई हुई है, अंडरग्राउंड में कहीं वायरिंग, पाइपलाइन, कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगा हो जो आपकी मशीन को खतरा हो, ये सब डिगिंग के पॉइंट सेफ्टी में इंक्लूड रहते हैं, वो आपको सीखने के मिलते हैं। सीट बेल्ट यूज करना, हॉर्न कब यूज करना, प्री इंस्पेक्शन कब करना मशीन को, जब, तो ये सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, ये सब आपको सेफ्टी में इंक्लूड करेंगे, वो भी आपको ट्रेनिंग में इंक्लूड होंगे। ये फीचर सब साइड पे आप नहीं सीख सकते, इतना टाइम नहीं है ऑपरेटर के पास में कि आपको बारीकी से बताएगा कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना। आपको ऑपरेटर अपना टाइम निकाल के आपको लीवर हाथ में पकड़ा के दे सकता है कि चलो मशीन लोडिंग कर लो, ये डिगिंग कर लो। सेकंड नंबर आता है मेंटेनेंस। अगर आप प्रॉपर एक्सकावेटर ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें मेंटेनेंस, बेसिक मेंटेनेंस, लुब्रिकेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और बेसिक मेंटेनेंस के बारे में आपको
बारीकी से बताया जाता है कि ये पीरियड में ये चेंज होता है, ये पीरियड में ये चेंज होता है, ये पीरियड में ये करना होता है। ऐसा करके मेंटेनेंस में आपको क्लियर बताया जाता है। मैन्युफैक्चरर द्वारा जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो आपको वहां पे मेंटेनेंस टाइम पे सब सीखने को मिलती हैं। ये सब आपको नहीं मिलेंगी किसी भी साइट पे एज ए हेल्पर। उसके बाद में मशीन ऑपरेशन, मशीन जॉयस्टिक, लीवर, पैडल और बाकी कंपोनेंट के ऑपरेशन के बारे में काफ़ी बारीकी से आपको सीखने का मिलता है अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो। उसके बाद में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं नियम का, मशीन ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम पे क्या डॉक्यूमेंटेशन हो लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉलो करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए। ये सब बारीकी आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिल सकती हैं। अगर आप ट्रेनिंग करने के इच्छुक हैं तो GMR वर्ना लक्ष्मी फाउंडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करा रहा है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, आप वो जाके देखो, समझो और फॉर्म अप्लाई करो और आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अब आते हैं कि आपको ये सब फीचर ऐड हो जाएंगे एज ए ट्रेनिंग, कहीं पे भी ट्रेनिंग करेंगे या पैड सर्विस भी है आजकल ट्रेनिंग एक्सावेटर की, वहाँ भी कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट 45,000 50,000 रुपये आपको लगता है 2 से 3 महीने का। तो इससे बेस्ट आपको ये रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट GMR वर्ना लक्ष्मी फाउंडेशन में आके करिए। तो आपका एक तो रास्ता ये हो गया। और यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद में जो फील्ड में प्रॉब्लम आती है उनको आप अच्छे से ट्रैक कर लोगे, उनको अच्छे से ट्रबल शूट कर लोगे, यानी प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। आप ऑपरेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कैसे ऑपरेशन करना है मशीन को प्रॉपर समझा हुआ है, मेंटेनेंस कैसे करना है मशीन को प्रॉपर आपको समझा हुआ है, और नियम क्या क्या फॉलो करने हैं वो भी आपको ट्रेनिंग में समझा हुआ है। अब अगर आप डायरेक्ट जाते हो हेल्पर में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करने होते हैं, वो काम देख के ही आप 100% बीच में छोड़ के भाग जाओगे। पहले आपको मशीन को केयर करना है, क्लीनिंग, वॉशिंग, जो भी आपका उस्ताद ऑपरेटर बोलेगा वो करना है। दूसरा नंबर आपको ऑपरेटर का हेल्प करना है, उसका पानी देना है, उसके कपड़े लत्ते, खाना बनाना है। ये सब व्यवस्था देखते हुए आप तुरंत बोलोगे कि मेरे को ये काम नहीं सीखना है। अगर आप ट्रेनिंग करके आए हैं और किसी भी ऑपरेटर के साथ में आप रह रहे हो तो जो बेसिक वो काम बोले वो तो करना ही है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करके आए हो तो वही हेल्पर का काम आप करते हुए 2 से 3 महीनों में मशीन परफेक्ट सीख के दूसरी जगह निकल जाओगे। और दूसरी बात, आप जब अगर डायरेक्ट हेल्परी करके मशीन सीखोगे तो आपको इतना जल्दी कोई भी नहीं एक्सप्लेन करेगा कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा चलाना चाहिए, ऐसा चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी सीख जाओगे तो और ड्राइवर के ऑपरेटर के पास में हेल्पर बचेगा नहीं, आप तो सीख के जल्दी निकल जाओगे, फिर उसको दूसरा लेके आना पड़ेगा। इसलिए अब जब डायरेक्ट हेल्पर में जाके ट्रेनिंग लेते हो सीखने का, चलाने का, तो उसमें आपको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। 2.5 से 3 साल आपको लग जाता है मशीन सीखने में। उसमें आपको हेल्परी में 5 से 6,000 रुपये मिलते हैं। तो इससे बेस्ट मैं यही रेफर करूंगा, आपको बाकी सब जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको छोड़ो, आप पहले कोई भी संस्थान से ट्रेनिंग लो, उसके बाद में आप कोई भी कंपनी में जाके एंट्री कर लो एज ए हेल्पर, और वहां पे ऑपरेशन स्किल को अच्छे परफेक्ट कर लो। वहाँ की कार्यशैली कैसी है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ क्या क्या करना होता है, साइड में कैसे वर्क होता है, ये सब अच्छे से सीखने के बाद में आप चांस मारो, आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे कहीं पे भी जाके। और आपको मशीन के बारे में मेंटेनेंस लेके, अपना सेफ्टी फीचर लेके, और अपना ऑपरेशन को लेके, और अपना नियम और प्रोटोकॉल को लेके अगर जागरूक हैं, आप अच्छे से जानते हैं, तो आप अपने ओनर को सजेस्ट कर सकते हो। तो ओनर के यही दिमाग में जाएगा कि ये बंदा एक परफेक्ट ऑपरेटर है, इसको मैं परमानेंट अपने पास ही रखूंगा। आपको बाकी ऑपरेटर से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, क्योंकि आप एक पूरा मशीन को केयर टेकर की तरह काम कर रहे हो, मशीन से सेफली वर्क भी कर रहे हो, मशीन में कोई किसी तरह का डैमेज भी नहीं कर रहे हो, और मशीन और आप भी सुरक्षित हो, आपके ओनर का पैसा भी सुरक्षित है। तो सभी को मेरा यही निवेदन है कि आप पहले एक्सावेटर ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग के साथ साथ अपना लाइसेंस कंप्लीट करिए, जो एक्सावेटर चलाने में आपको मदद करेगा। LDRX लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए। पहले आपको इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा लाइसेंस आपको लगता है एक्सावेटर में। तो आप अगर एक परफेक्ट बेस्ट ऑपरेटर बनना चाहते हैं और बेस्ट सैलरी लेना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको
लाइसेंस होना चाहिए, आपको मशीन का मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको मशीन के ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए और ऑप्शनल इक्विपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए जो मशीन में अटैच होते हैं, जैसे हैमर हो गया, बॉकेट हो गया। ये सब डिटेल में अगर आप समझ जाओगे तो आप एक अच्छा ऑपरेटर बन जाओगे। तो इसलिए आज से आप ये दिमाग से क्वेश्चन निकाल दिए कि हमें स्टार्टिंग एज ए ट्रेनिंग के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना है या एज ए किसी साइट कंट्रैक्शन पे जाके हेल्पर से स्टार्टिंग करना है। हेल्पर से स्टार्टिंग करोगे तो पूरी जिंदगी हेल्पर ही बन के रह जाओगे, वही ऑपरेशन के सिवा और कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू जाके और आगे निकलोगे तो मैं बोलता हूं कि आप 6 महीना हेल्पर रहोगे और 6 महीना ऑपरेटर रहोगे, उसके बाद में सुपरवाइजर या फोरमैन की पोस्ट आपके हाथ में होगी साइड पे, या सुपरवाइजर तो 100% बन जाओगे आप 2 साल के अंदर। अगर पहले आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद में आप साइड पे जाके वर्क को अच्छे से समझो, आप 2 साल के अंदर अंदर एक एज ए फॉरमैन काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये सब जो मैं बताया ये रूल फॉलो करोगे तो उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। तो फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि इससे आप काफी संतुष्ट होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।